स्टूडेंट्स ही है, स्टूडेंट्स के लिए ही है पीडब्ल्यू। और रिजल्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे स्कॉलरशिप की एग्जाम्स होती है, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होती हैं। आपका पूछ लेते हैं यहाँ पे कि जो है पीडब्ल्यू से इस साल कितने सिलेक्शन की उम्मीद है, या 600 प्लस कितना स्कोर जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर आते हैं अपन पीडब्ल्यू के एक अलग से क्लासरूम में, जो कि पूरा जेई का क्लासेस है ना, पूरा डिजिटल है ये भी क्लासरूम, है ना। कुछ स्टूडेंट्स से तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये काउंसलिंग एरिया रहने वाला है ना। आप हेलो दोस्तों आज हम आ गए हैं इंदौर के पीडब्ल्यू विद्यापीठ सेंटर पर, जो कि एमजी रोड पर है। तो दोस्तों आज अपन पूरा पीडब्ल्यू विद्यापीठ इंदौर का टूर करने वाले हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि भैया पीडब्ल्यू विद्यापीठ इंदौर का जो है आप पूरा टूर करवाइए। तो आज हम आए हैं, आप बिल्कुल आइए हमारे साथ, पूरा आपको पीडब्ल्यू का टूर करवाने वाले हैं। आइए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही आपका एंट्रेंस होता है सबसे पहले अंकल से आप मिलेंगे, सिक्योरिटी अंकल। हेलो अंकल। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, अब यहाँ से आपका एंट्रेंस होता है पीडब्ल्यू विद्यापीठ के अंदर, है ना। ये एमजी रोड सेंटर है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका आता है रिसेप्शन एरिया, है ना। यहाँ पर आपको जैसे ही आप आते हो पूरी इंक्वायरी आपकी होती है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देन हम आते हैं इस साइड, ये पूरा आपका जो है काउंसलिंग एरिया है ना। और इस एरिया में आपको अगर आप एडमिशन के लिए आते हो तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। आप भी पीडब्ल्यू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अगर हमारे वीडियो के थ्रू जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है ना। और ये जो नंबर है डिस्प्ले पर आपको दिए गए हैं, है ना, आप इन है कॉन्टैक्ट करके आपको एडमिशन की सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, है ना। अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पर मैम बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं कि स्टूडेंट स्टार्टिंग में इंक्वायरी करने आते हैं तो उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। तो आइए मैम से बात करते हैं। हेलो मैम। नमस्ते मैम। हेलो मैम अभी जैसे स्टूडेंट्स के एडमिशन्स काफ़ी हो रहे हैं, तो जब स्टार्टिंग में स्टूडेंट आता है तो उसको यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं? ओके। स्टार्टिंग में जब स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो बेसिकली हम उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस जानते हैं फर्स्टली, कि कहीं से क्लासेस करिए नहीं करिए, क्या एक्सपीरियंस है। देन हम उनको बताते हैं हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ लाइक लाइब्रेरी हो गया, 2 टीचर सिस्टम हो गया, डाउट सेल्स होते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दी जाती है, प्लस स्कॉलरशिप्स ऑफरिंग की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इन डिटेल में, मतलब 30-40 मिनट्स का उनका पूरा काउंसलिंग सेशन होता है। और मैम यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में फीस भरते हैं तो इसमें कितने इंस्टॉलमेंट में स्टूडेंट पे कर सकता है? देखिए यहाँ पे ना ईयर वाइज कोर्स है, लाइक इफ स्टूडेंट 1 ईयर कोर्स में इनरोल करता है तो वो 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है। और अगर वो 2 ईयर कोर्सेज में जा रहा है तो उसमें 4 EMIs होती हैं। 4 EMI होती है। हाँ, 4 इंस्टॉलमेंट पे कर सकता है। मैम यहाँ पे स्कॉलरशिप की एग्जाम्स होती है, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होती हैं, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होती हैं। लाइक पीडब्ल्यू के ऐप से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सेट के लिए रजिस्टर कर सकते हो। 1 आवर का टेस्ट होता है, 60 मिनट्स आपका टेस्ट का ड्यूरेशन होता है, 40 प्लस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अप टू 90% स्कॉलरशिप आप उसमें अर्न कर सकते हो। ओके। तो मैम इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, किस क्वेश्चन कैसे आते हैं, मतलब? बेस्ड ऑन योर प्रीवियस क्लास, लाइक अगर 12th के लिए आप अपेयर कर रहे हो तो 11th के क्वेश्चंस होंगे। Okay. सब्जेक्ट जो एनसीईआरटी बेस्ड होता है वही क्वेश्चन। तो ये सारे एमसीक्यू वाइज होते हैं? हाँ, सारे एमसीक्यू। मतलब जो एनसीईआरटी में रहते हैं वही हाँ, क्वेश्चन? वही। ओके, चलिए ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू। क्लासेस तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर टीचर्स का केबिन है। यहाँ पे जो है टीचर्स आपके बैठते हैं, उनकी प्री क्लासेस की तैयारियाँ करते हैं कि आप जो क्लासेस है वहाँ पर उन्हें क्या तैयारियाँ करना है। ये देख सकते हो दोस्तों, आप कैश काउंटर रहने वाला है ना। और यहाँ पर जो भी आपकी फ़ीस वगैरह है, जो भी फ़ीस का इशू रहता है, आप यहाँ पर जो भी है डील कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों हम, है ना। एंड आई होप कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो, बढ़िया तैयारी करो। पीडब्ल्यू एक बेस्ट इंस्टीट्यूट अभी के टाइम पे है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो एकेडमिक हेड बैठते हैं दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं, है ना। ठीक है, ये मैम है, इनसे आप थोड़ा जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, है ना। और पीडब्ल्यू बाकी इंस्टीट्यूट से किस तरह से अलग है, मैम आपको थोड़ा सा बताने वाले हैं। मैम लीजिए। हेलो मैम। Hi, I am अपूर्वा शर्मा एंड बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है एंड फैकल्टीज आर वेल एक्सपीरियंस। आल्सो आई एम वर्किंग हियर एज अ सीनियर काउंसलर एंड ऑल इज़ वेरी गुड। एटमोसफेयर इज़ टू गुड एंड एक्सपीरियंस इज़ टू गुड। और मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, इस साल जो नीट 2024 हुआ था, तो इस साल पीडब्ल्यू जो इंदौर का रिजल्ट होने वाला है उससे क्या एक्सपेक्टेशन है इस साल?
इस साल मतलब जो नीट का एग्ज़ाम था अभी नीट का काफ़ी अच्छा गया है। मोस्टली बच्चों ने काफ़ी प्लस में मार्क्स लेके आए हैं, तो ऑलमोस्ट मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है। जेई भी टॉपर्स हैं, नीट भी टॉपर्स हैं काफ़ी, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मतलब इस साल पीडब्ल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्कोर करने या वाला है। ऑफ कोर्स ओके। ऑफ कोर्स और मैं बाकी इंस्टीट्यूट से किस तरह से अलग है, अगर इंदौर पीडब्ल्यू की बात करें, क्योंकि काफ़ी इंस्टीट्यूट है इंदौर में। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पीडब्ल्यू ने सबसे पहले अपना ऑनलाइन स्टार्ट किया था तो ये एक अलग चीज़ थी। बट अभी ऑनलाइन के बाद आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट दिया है ऑल इंडिया लेवल पे। मतलब ऑल इंडिया लेवल पे रिजल्ट निकालना और फिर उसके बाद ऑफलाइन आना, मतलब ऑनलाइन में इतना अच्छा रिजल्ट दिया कि उसको ऑफलाइन ऑलमोस्ट आना ही पड़ा। तो आज जी। ऑफलाइन हर जगह पीडब्ल्यू का सेंटर है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और सेकंड वन थिंग कि ऑनलाइन आया है, ऑनलाइन के साथ साथ फिर ऑफलाइन भी है, तो ऑफलाइन भी सारी बेस्ट सर्विसेज है, तो इसलिए ये अलग चीज़ है। और मार्केट में अपनी खुद की एक प्लेस बनाना और सारी चीज़ें एकदम वेल करना, तो इट्स अ वेरी और गुड। ये एकदम बेस से स्टार्ट हुआ था और अभी काफ़ी ग्रो कर रहा है। या ऑफ कोर्स ऑफ चलिए, कोर्स। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये रहा कॉन्फ्रेंस रूम। यहाँ पर सारी मीटिंग्स होती है, जो भी एकेडमिक हेड्स वगैरह होते हैं, टीचर लोग होते हैं, यहाँ पर इनकी मीटिंग्स होती है कॉन्फ्रेंस रूम में, नानूस रूम में। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर डाउट सेल है, यहाँ पर सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो एज अ लाइब्रेरी। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट से पूछते हैं कि डाउट सेल का क्या एडवांटेजेस है ना, कैसे यहाँ पे स्टडी होती है और कैसे डाउट सॉल्व होता है ना। इनसे पूछते हैं, हेलो डाउट सेल में आप अभी बैठे हो, तो यहाँ पर क्या एडवांटेजेस होता है? एडवांटेज है कि यहाँ पे क्लास ख़त्म हुई 1 बजे, फिर उनके बाद अगर क्लास में कोई डाउट है तो क्लास में अगर बच्चे पूछ नहीं पाए, अगर वो डर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी 2 बजे से टीचर रहते हैं, Okay. सारे फैकल्टीज रहते हैं, तो वो हाँ। आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं या सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर प्रॉपर डाउट क्लियर होते हैं आपके? हाँ, प्रॉपर डाउट क्लियर होते हैं। मतलब जो बच्चे क्लास में नहीं पूछ पाते, हेजिटेट होते हैं, वो यहाँ पे हाँ, वो इजीली यहाँ पूछ पे सकते हैं। आराम से पूछ सकते हैं, पर्सनल भी पूछ सकते हैं, Okay. या कोई भी सेल्फ प्रॉब्लम है या जो भी है तो वो अपने टीचर से कर सकते हैं। मतलब सारा क्लियर करते हैं, ऐसा तो नहीं कि टीचर एक ही बार समझा कि इरिटेट होने नहीं लगते हैं। नहीं, आप जितना बार पूछिएगा, एक क्वेश्चन को जितना बार बताइएगा पूछिएगा तो सारे टीचर सारी चीज़ बताते हैं। ओके, चलिए ठीक है। और आपका पीडब्ल्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? बहुत अच्छा रहा है। आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं? 11th नीट। नीट में आप? हाँ। चलिए ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये डाउट सेल है ना, और यहाँ पर हमने कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यू भी लिए। आइए देखते हैं आगे क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ है ना। हम आपको कुछ एक क्लासरूम बताने वाले हैं। यहाँ पे पीडब्ल्यू का क्लासरूम किस तरह से होता है ना, डिजिटल क्लासरूम जो पीडब्ल्यू इंदौर में है ना। आइए ये देखते हैं हम क्लासरूम, ये हम क्लास, तो गाइस देख सकते हो आप, ये पीडब्ल्यू इंदौर एमजी रोड का क्लासरूम है ना। पूरा डिजिटल होने वाला है यहाँ पे, है ना। अभी कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अभी शायद क्लासेस इनका और हो गया है। अभी कुछ स्टूडेंट सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लंच कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का रिव्यू लेते हैं हम, है ना। आइए, हेलो दोस्त, किस बैच में हो आप? ड्रॉपर जेई ड्रॉपर जेई, ओके। और कब एडमिशन हुआ था आपका? 15 अप्रैल। 10 अप्रैल। तो अभी तक का आपका पीडब्ल्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा है। अच्छा रहा, मतलब जो स्टूडेंट्स अभी घर से तैयारी कर रहे हैं या जो आना चाहते हैं, आप उन्हें सजेस्ट करोगे पीडब्ल्यू? हाँ। अच्छा इंस्टीट्यूट है। हाँ। चलिए ठीक है। हेलो, हेलो, आप किस बैच में हो? 11th 11th। जे 11 नीट। 11th नीट, ओके। पीडब्ल्यू कैसा इंस्टीट्यूट है? अच्छा इंस्टीट्यूट है, अच्छा टीचर्स ऑसम है। औसम है। ऑसम टीचर। तो अभी मतलब क्लासेस नहीं लगी, अभी खाली बैठे सारे लोग? नहीं, तो हमारी क्लासेस हो गई, अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो आपकी क्लासेस का टाइमिंग क्या होता है? 8 से 1। सुबह 8 से 1। सुबह 8 से 1। तो चलिए ठीक है, ओके। थैंक यू। तो दोस्तों अब हम चलने वाले हैं फर्स्ट फ्लोर पीडब्ल्यू विद्यापीठ पर। आइए देखते हैं क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ है, क्लासरूम से। ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे। थोड़ा फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं गाइस, देखते हैं स्टूडेंट्स की कैसे तैयारियाँ चलती है यहाँ पर। आप अगर आते हो तो यहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। तो गाइस हम फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं अभी, है ना, देख सकते हो आप। यहाँ पर हम एंट्रेंस करते हैं तो ये आपका जो है टॉयलेट वगैरह एरिया है। गाइस यहाँ पे रूम नंबर 1 है, हम चेक करते हैं रूम किस तरह से रहने वाला है। गाइस ये रहने वाला है आपका, पूरा डिजिटल होता है टोटल पीडब्ल्यू विद्यापीठ के जो भी क्लासेस होती है ना। ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। उधर भाई लोग बैठे हैं, उनसे थोड़ा सा रिव्यू जानते हैं क्लासेस के बारे में। किस बैच में हो आप? नीट ड्रॉपर। नीट ड्रॉपर, ओके।
कैसा एक्सपीरियंस आपका अभी पीडब्ल्यू का रहा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, ट्रिक्स वगैरह सब अच्छा बताते हैं। ट्रिक्स बताते हैं, हाँ। मतलब हेल्प मिलने वाली है। हाँ, बहुत ज़्यादा। ओके, आप अभी नीट दिया आपने इस साल? नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। 12th के बाद दे रहे हैं आप? हाँ। अभी तक एक भी नहीं दिया? हाँ, मेरा एक्चुअली एज नहीं था उतना। अच्छा, ठीक है। और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको मिला है पीडब्ल्यू में? अभी तो लाइब्रेरी वगैरह, कैंटीन वगैरह भी बनेगी तो फिर उसके बाद में मिलेगा। ओके, मतलब कैंटीन होगा तो फैसिलिटी है? हाँ। चलिए, ठीक है। और मतलब बुकलेट वगैरह की अगर अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे किस तरह से मिलती वो है? तो हमको हार्ड कॉपी मिली है। हाँ। डीपीपी सारी हार्ड कॉपी में मिलती है और मॉड्यूल्स मिले हैं सारे। जैसे कि केमिस्ट्री में 5 to 6 मॉड्यूल्स मिले हैं। हाँ। और सेम गोज टू अच्छे से क्वेश्चंस और हाँ, सब एग्जांपल्स कुछ दे रखे हुए हैं। शॉर्ट नोट्स भी है उसमें, PYQs भी हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस है उसमें। लगभग एक चैप्टर के 150 क्वेश्चंस ओके, और विद PYQs 200। चलिए, ठीक है। चलो देखते हैं गाइज, नेक्स्ट क्लास हम देखने जा रहे हैं अभी। गाइज यहाँ पे अभी मतलब इनकी क्लासेस और हो गई है तो स्टूडेंट्स अभी बाहर है ना, थोड़े से लंच ब्रेक है और थोड़ा सा वो लोग बाहर है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज बोर्ड लगा हुआ है पूरा, है ना, और इसमें आपको पूरा शेड्यूल दिया जाएगा कि आपकी क्लास कब रहने वाली है, टेस्ट कब होने वाला है, और यहाँ पे जो है अलर्ट दे सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, अटेंशन की क्या क्या आपको फीस बनना है या कब आपको आना है, जो भी है पूरा शेड्यूल यहाँ पे दिया रहता है, ठीक है। और आगे देखते गए हमने एक बहुत ही बढ़िया चीज़ देखी है यहाँ पे पीडब्ल्यू के सेंटर पे। आप देख सकते हो डिड यू नो करके एक चीज़ आई है, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कोड लिखा है, ह्यूमन स्टमक कैन डिसॉल्व रेजर ब्लेड्स। मतलब यहाँ पे एक डिसीज है या एक सिम्टम्स है, उसको रिजोल्व करने के लिए स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है ना। तो हम देखते हैं आगे, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो स्टूडेंट्स अगर फ्री है तो एक नॉलेजेबल पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। आइए गाइस, देखते रहे गाइस, कुछ टीचर्स यहाँ पे डाउट सॉल्व करवा रहे हैं ना, आपको वो दिखाते हैं। कैसे इस तरह से आप देख सकते हो, है ना, ये पूरा क्लासरूम रहने वाला है पीडब्ल्यू विद्यापीठ का, है ना। एंड सर यहाँ पे जो है इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर कर रहा है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप जाते हो तो आपका जो मोटिव होता है वो यही होता है कि आपके डाउट क्लियर हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सर बढ़िया से डाउट क्लियर करवा रहे हैं, है ना। आते हैं हम लोग इधर, है ना, आप पूरा क्लासरूम देख सकते हो, है ना, यहाँ पे पूरा डिजिटल क्लासरूम है और स्टूडेंट लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट रूम में। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो फैकल्टी रूम है, यहाँ पे सारी फैकल्टी जो है अब बैठी रहने वाली है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की। देखते हैं टीचर्स की प्रिपरेशन किस तरह से चलती है। तो गाइज हम अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे टीचर्स आप देख सकते हो, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री हो, बायो हो, है ना। एंड सारे टीचर्स अपनी अपनी प्रिपरेशंस करते हैं उनकी क्लासेस के पहले। हम किसी टीचर से जानते हैं कि क्या तैयारियाँ वो क्लास के पहले करते हैं। तो हम आते हैं भाटी सर के पास, काफ़ी डिमांड इनकी रही है, हमने एक वीडियो डाले थे। तो हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, बताएं। सर कैसा मतलब यहाँ का रहता है, ये फैकल्टी रूम के बारे में बताएं। देखिए, फैकल्टी रूम के बारे में यहाँ पर ये डेडिकेटेड डाउट रहता है यहाँ पर। तो जो बच्चों की क्लासेस 1 बजे खत्म होती है, तो क्लासेस के जस्ट बाद बच्चा लगभग 2, ढाई, 3 बजे तक यहाँ रुकता है। तो वो 1 से 3 के बीच में यहाँ फैकल्टी से डाउट पूछ सकता है। स्पेशली हमने क्या करा है कि सब्जेक्ट वाइज डाउट रूम बना दिए गए हैं यहाँ पर MG रोड कैंपस पे। तो जैसे केमिस्ट्री का बच्चे को पूछना है तो उसका ग्राउंड फ्लोर रहेगा, फर्स्ट फ्लोर। तो इससे क्या होता है कि बच्चा जिस सब्जेक्ट का डाउट होता है उसी फ्लोर पे जाता है, अपना समय खराब ना करता है। ठीक है, थैंक यू। हेलो सर, तो हम सर से जानते हैं कि यहाँ पे डाउट क्लियरेंस का कितना इंपॉर्टेंस होता है ना, और एक स्टूडेंट को डाउट क्यों क्लियर करना चाहिए अपने। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। सर स्टूडेंट्स के डाउट सेशन के बारे में आप बताइए, किस तरह से आपको डाउट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स के। डाउट किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि सभी टीचर्स, जैसे 5 सेट ऑफ फैकल्टीज़ है केमिस्ट्री की, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ इसलिए केमिस्ट्री का बता सकता हूँ। तो उस 5 सेट ऑफ फैकल्टीज़ को हम लोगों ने बेसिकली टाइम वाइज डिवाइड कर दिया कि 2:15 से 3:30 तक कौन होगा, 1 to 2:15 कौन होगा। उसमें बच्चे आते हैं, जैसे ये फ्लोर पे, जिस फ्लोर पे आप हैं, ये केमिस्ट्री का फ्लोर है, इससे ऊपर फिजिक्स का है, उससे ऊपर हमारे पास जूलॉजी और बॉटनी का है। तो बच्चा क्या करता है कि बेसिकली फैकल्टी उसको अगर केमिस्ट्री का डाउट है तो इस फ्लोर पे जितने भी आप लोग देख रहे हैं बेसिकली उनको फैकल्टी केमिस्ट्री के डाउट क्लियर कर रही है। दूसरी बात आपने पूछा था कि डाउट का इम्पोर्टेंस क्या है। तो बेसिकली देखो, ऐसा है कि हमने अगर कुछ पढ़ा दिया तो बच्चे ने घर जाके DPP सॉल्व करी, मॉड्यूल सॉल्व करी, अब पता नहीं वो कितना पहुंच पाया,
हो सकता है वो एग्जाम में उस टाइप से गलती करे, ठीक है, वो गलती को पहले ही अगर हम लोग सुधार लें तो उसी लिए हमारे पास क्या होता है, उसके डाउट्स होते हैं, तो हम उसके डाउट्स क्लियर कर देते हैं। कई बार एग्जाम में फिर भी गलती हो जाती है तो उस टाइप के क्वेश्चंस वो लेके आए थे कि सर हमने ये पढ़ा था, हमने ऐसा लॉजिक लगाया, अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को टॉपर कैसे सॉल्व करता, हम तो ये लॉजिक लगा रहे थे टॉपर को करने के लिए इसमें 2 मिनट लग रहे हैं, हमें इसको करने के लिए 5 मिनट लग रहे हैं, तो उसने क्या अप्रोच लगाई, हमारी अप्रोच में क्या कमी रह गई, तो बस वही सब है, रेक्टिफायर है अपनी मेथड्स के लिए, उसी के लिए डाउट सेशन होता है बेसिकली। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो डाउट क्लासेस में नहीं पूछते, मतलब हेजिटेट होते हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहोगे जो अपने डाउट्स को मतलब छुपा ही देते, वो फिर वापस लाते ही नहीं उनको? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टीचिंग की कि बहुत सारे क्वेश्चन हेजिटेट करते हैं। इसका आंसर ना मेरे से अच्छा ये लोग करेंगे, मेरे स्टूडेंट्स। डाउट अगर क्लास में पूछने में हेजिटेशन हो तो कौन से मोमेंट पे याद करना चाहिए हम लोगों को? फीस देने के मोमेंट को, जिस दिन मतलब मेरी क्लास में बच्चा को मैंने क्लियरली बोला गया है कि जिस भी मोमेंट पे आपको हेजिटेशन हो रहा है डाउट पूछने पे, आप बस उस मोमेंट को याद कर लो जिस मोमेंट पे आपने फीस भरी थी, जी। तो हेजिटेशन वहाँ पे खत्म हो जाता है। मतलब इस तो वैसे अब हम जाने वाले हैं सेकंड फ्लोर पर, है ना। यहाँ पे देखते हैं हम क्लासरूम्स के बारे में और स्टूडेंट्स को देखते हैं। ये है स्टोर रूम, यहाँ पे जो है बुक्स वगैरह रखी रहती है सारी, जो भी है ना, जो भी बुकलेट्स होती है स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो IIT JEE है ना, इस तरह से IIT JEE नीट देख सकते हो आप। यहाँ पे क्लासेस है, स्टूडेंट्स की बढ़िया पढ़ाई चल रही है ना। आप रेस्ट भी कर सकते हो क्लासेस के बाद, ठीक है। यहाँ देख सकते हो हमने अभी पिछले वीडियो मतलब पहले आपको बताया कि इस तरह से शेड्यूल रहता है पूरा, है ना। आइए आगे देखते हैं, है ना। एंड आइए, है ना, इस तरह से सारे क्लासरूम्स रहने वाले। क्लासरूम सारे सेम है ना, स्टूडेंट चेंज हो जाएंगे बस, आप देख सकते हो, है ना। इस तरह से स्टूडेंट्स की तैयारियाँ चलती हैं, है ना। आप देख सकते हो सारा डिजिटल है, कैमरे वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, है ना, इस तरह से। आगे देखते हैं हम, और देखते हैं हम स्टूडेंट्स को। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे PW में आपको मिल जाएंगे, है ना। अभी लंच ब्रेक चल रहा है स्टूडेंट्स का, है ना। ओके, यहाँ पर देख सकते हो, डिस्टर्ब नहीं करते थोड़ा ज़्यादा। देख सकते हो ये रूम नंबर 305 है। यहाँ पर भी जो है सेम सेल्फ स्टडी चल रही है स्टूडेंट्स की, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे बॉयज हैं, है ना। ये भाई लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं सारे, है ना। और इधर हम देखते कुछ भाई लोग से इंटरव्यू ले सकते हैं आप लोग। हेलो ब्रो, हाय, क्या नाम है आपका? अक्षुण शर्मा, अक्षुण शर्मा। किस बैच में हो आप? अर्जुना JEE है। अर्जुना JEE। कितना टाइम हो गया आपको बैच? 2 महीने। 2 महीने। क्या रिव्यूज़ है आपके, कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे? बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है? हाँ, मतलब अदर इंस्टीट्यूट से PW डिफरेंस है, कितना डिफरेंस? अदर इंस्टीट्यूट में गया तो नहीं, बट मेरे दोस्तों के रिव्यूज़ देखे हैं, मेरे को तो जम रहा है। मतलब यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ है, हाँ, डाउट वगैरह प्रॉपर क्लियर होते आउट हैं वगैरह आपके? प्रॉपर। ओके। और टीचर्स यहाँ पे सारे एक्सपीरियंस हुए? टीचर एक्सपीरियंस हैं, और सारे मतलब अच्छी चीज़, मतलब जो कुछ हट के चीज़ें जो अपने काम आ सकती है, अच्छा। जो जाके कई इंस्टीट्यूट्स में मैंने देखा नहीं पढ़ाई जाती है, वो कुछ हाँ। ऐसी चीज़ें बता देते हैं जो शायद अपने एग्जाम्स में काम है। ठीक है। तो आपका ड्रीम IIT कौन सा है? IIT बॉम्बे, IIT कंप्यूटर बॉम्बे। साइंस। कंप्यूटर साइंस। हेलो ब्रदर, हेलो, क्या नाम है आपका? सौरभ साकले। भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा PW में? एकदम अच्छा रहा। टेस्ट वगैरह यहाँ पे रेगुलर हो रहे हैं? हाँ, रेगुलर होते हैं। रेगुलर होते हैं। कितने दिन में टेस्ट होते हैं? 21 डेज। 21 डेज। ओके। और क्लासेस वगैरह मतलब कितना टाइमिंग होता है, कितने आवर्स की है? 1.5 घंटे की क्लास होती है। एक क्लास 1.5 घंटे की। टोटल कितनी होती है? गैप रहता है 10 मिनट का। मतलब 5 से 6 घंटे की एक दिन में रहता है क्लासेस? 3 क्लासेस होती है, 3 क्लासेस। 4.5 घंटे। चलिए ठीक है। तो सर यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से, मतलब चाहे वो कोटा में हो या इंदौर में हो, वहाँ की एक जो कंप्लेन ये आती है कि सिलेबस जो है वो टाइम पे कवर नहीं हो पाता है, एंड जो सिलेबस के बीच में ही जो है जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के टीचर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। क्या PW में इस तरह की चीज़ें तो नहीं होती है? देखिए, सबसे पहली बात तो सिलेबस कंप्लीशन की बात करते हैं हम जी। तो सिलेबस कंप्लीशन के लिए हम लोगों ने एक क्राइटेरिया बना रखा है, एक CPR बोलते हैं, क्लासरूम प्रोग्रेस रिपोर्ट। ओके। तो उसका वीकली मॉनिटरिंग होती है, ठीक है। मैं करता हूँ वीकली मॉनिटरिंग उसकी।
और उसमें जितने भी फैकल्टीज जो पढ़ा रहे हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि इस वीक में जो जो हमें दे रखा है कि लेक्चर प्लानर एक है, लेक्चर प्लानर के अकॉर्डिंग हम लोग उसको कंप्लीट करें। हम कोशिश ये करते हैं जो भी हमारा टेस्ट आता है उससे 1 वीक पहले ही हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर दें, और सफिशिएंट टाइम दिया जाता है फैकल्टीज को ताकि वो लेक्चर टाइमली अपना कंप्लीट करें। आज तक ये प्रॉब्लम नहीं आई है, तो सिलेबस वीकली मतलब टाइमली कंप्लीट हो जाता है। और दूसरी चीज़ फैकल्टी चेंज की बात, क्योंकि पीडब्ल्यू में हर चीज़ सेंट्रलाइज्ड है, जो भी हमारा रिक्रूटमेंट होता है या हुआ है हम लोगों का भी, तो ये सारी चीज़ें ऐसा है कि सेंट्रली हुई है। जैसे कोई अगर फैकल्टी है उसने इंटरव्यू दिया तो ये सारे सेंट्रली, हमारा सेंट्रल ऑफिस नोएडा में है, वहाँ के थ्रू होती है रिक्रूटमेंट। और जैसे कोई नई यंग फैकल्टी भी आते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उनको फील्ड में उतारा जाता है कि पढ़ाने के लिए। ओके, ठीक है, तो टीचर चेंज के बहुत कम ऑप्शन रहते हैं, बहुत रेयरली, कभी ऐसा हुआ नहीं यहाँ पे सेंटर पे, तो ठीक है, तो सर। बहुत कम चांसेस रहते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। सर आप इसी तरह से स्टूडेंट्स की हेल्प करते रहेंगे और लगे रहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल सर, हम लोग स्टूडेंट की हेल्प करेंगे, और स्टूडेंट्स ही है, स्टूडेंट्स के लिए ही है पीडब्ल्यू, और रिजल्ट स्टूडेंट्स देंगे तो हम लोग भी ग्रो करते रहेंगे। थैंक यू।